हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन पर। और बात करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के। यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन आना ही आना है। अब पता नहीं कौन सा आएगा। सभी विद्यार्थी क्लास को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए अपने शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। साथ ही साथ आपको जो है वो साथियों आंसर करते जाना है भाई। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल विस्तृत व्याख्या सहित। ठीक है, आसपास का पूरा एरिया कवर करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो साथियों गलत नहीं हो बस। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला जो क्वेश्चन है वो अपना कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है देखिए, निम्नलिखित में से पर्यटक स्थल, ठीक है, वह पर्यटक स्थल जो कोटा जिले में स्थित नहीं है। साथियों इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से कौन सा पर्यटक स्थल जो है वो अपने भाई कोटा जिले के अंदर जो है वो नहीं है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या फिर किशोर सागर ऑप्शन बी के अंदर है, ऑप्शन सी नवल सागर, ऑप्शन डी है कोटा बैराज। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल जिन भी विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी आ रहा है, साथियों यहाँ पे जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल भाई यहाँ पे से हो जाएगा नवल सागर। साथियों नवल सागर जो है ये क्या है? ये एक भाई झील है। ठीक है, नवल सागर जो है ये क्या है? ये अपने एक झील है। इसके अलावा जो है वो नवल सागर और आपसे पूछ ले जैत सागर भाई। ठीक है, नवल सागर और साथियों जैत सागर। ठीक है, दोनों कहां पर है? दोनों जो है वो अपने बूंदी जिले के अंदर है। कहां पर है? दोनों जो है वो साथियों कोटा में नहीं है। कहां पर भाई? बूंदी जिले के अंदर है। ठीक है, तो आपसे पूछे नवल सागर झील या फिर आपसे पूछे जैत सागर झील। ठीक है, दोनों कहां पर है? दोनों जो है वो अपने बूंदी जिले के अंदर है। बिल्कुल सी ऑप्शन है, बिल्कुल यहां पे सही होगा। बाकी तीनों आपके जो है वो कहां पर है? तीनों आपके जो है ये साथियों कोटा जिले के अंदर है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ठीक है, बिल्कुल चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न की सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के कौन से शहर के अंदर है? बताइए सहेलियों की बाड़ी जो है वो राजस्थान के कौन से शहर के अंदर स्थित है? ठीक है, उदयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, जैसलमेर या फिर बीकानेर। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? सहेलियों की बाड़ी। ठीक है, इसी शहर को झीलों की नगरी कहते हैं और इसी शहर को साथियों राजस्थान की व्हाइट सिटी कहते हैं भाई, सफेद सिटी कहते हैं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल जिनका यहाँ पे ऑप्शन संख्या साथियों आ गया 1 नंबर। ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी जो है वो कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। और बात करें यहाँ पे सहेलियों की बाड़ी की, ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण कार्य, ठीक है, या फिर निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो इसका जो निर्माण है वो साथियों कराया किसने? संग्राम सिंह ने। किसने भाई? संग्राम सिंह ने जो है वो अपने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। किसने? संग्राम सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे 1 नंबर से हो जाएगा उदयपुर जिला। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में है जूनागढ़ का किला। ठीक है, बीकानेर के अंदर है जूनागढ़ का किला। इसका निर्माण किसने करवाया? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण जो है वो साथियों किसने करवाया? इसको बोलते हैं राती घाटी का किला। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल जिनका यहाँ पे ऑप्शन संख्या बी आ रहा है, ठीक है, जिनका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, यानी कि राय सिंह ने। ठीक है, बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है, ठीक है, इसका जो निर्माण है वो साथियों कराया था किसने? राज सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा 2 नंबर, यानी कि राज सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का जो प्रतीक है वो साथियों मोर है? ठीक है, मोर प्रतीक कह दो या फिर इसको बोलते हैं शुभंकर। ठीक है, जिला शुभंकर। प्रत्येक जिले के लिए, ठीक है, प्रत्येक जिले के लिए जो है वो साथियों वर्ष 2016 के अंदर, कब? वर्ष 2016 में प्रत्येक जिले के लिए जो है वो एक जिला शुभकर जो है वो तय किया गया। तो इसमें से आपको बताना है कि अपने कौन से जिले का जो प्रतीक है या फिर जिला जो शुभकर है वो मोर है। बताइए भाई मोर जो है वो किसका है? ठीक है,
अजमेर का है या फिर दौसा का है, भीलवाड़ा का है या फिर हनुमानगढ़ का है। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा, सभी विद्यार्थी जो है वो कमेंट करेंगे भाई, ठीक है बिल्कुल। हाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं साथियों किसकी, मोर की। तो मोर किसका है, मोर जो है ये है अपने भाई भीलवाड़ा का, ठीक है। किसका है, मोर जो है वो है अपने भीलवाड़ा का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन संख्या यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिनका आ रहा है यहाँ पे बी उनका हो गया सही, ये हो गया अपना कौन सा, भीलवाड़ा। अब सुनिए, अगर मैं बात करूं अजमेर की, ठीक है, तो मोर के आगे जो है आपको जो है वो सॉरी खड़ लगा देना है, ठीक है। मोर के आगे जो है वो मैं लगा दूंगा यहाँ पे खड़, तो आपका जो है वो अजमेर का हो जाएगा खड़ मोर, ठीक है। अजमेर का जो है ये हो जाएगा साथियों कौन सा, खड़ मोर, ठीक है। उसके बाद में दोसा, ठीक है, दोसा, ठीक है, दोसा ये हो जाएगा कौन सा अपना, खरगोश भाई, ठीक है। हाँ खरगोश दोसा, खरगोश दोसा, तो ये जो है वो खरगोश दोसा, तो खरगोश जो है ये अपना हो जाएगा किसका, दोसा जिले का, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करेंगे हनुमानगढ़ की, ठीक है। तो हनुमानगढ़ का जो है वो हो जाएगा छोटा किला, ठीक है। हनुमानगढ़ का हो जाएगा छोटा किला। तो ये जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। हनुमानगढ़ का छोटा किला और भीलवाड़ा का मोर, दौसा का खरगोश और अजमेर का जो है वो हो जाएगा अपना खड़ मोर भाई, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, अच्छा सुने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जो है वो साथियों जंगली मुर्गों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, बताइए भाई। कनक सागर, कनक सागर कहां पर है, कनक सागर जो है ये है अपने बूंदी जिले के अंदर, ठीक है, कनक सागर। उसके बाद में माउंट आबू, सीता माता, ठीक है, सीता माता जो है ये कहां पर है, सीता माता जो है ये है अपने प्रतापगढ़ के अंदर, सीता माता, ठीक है, ये है प्रतापगढ़ में। और यहां का जो प्रसिद्ध है वो है उड़न गिलहरी, ठीक है, उड़न गिलहरी, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, ठीक है। इसके लिए जो है वो उड़न गिलहरी जो है, उड़न गिलहरी के लिए साथियों ये प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में ताल छापर, ठीक है, ताल छापर जो है ये कहां पर है, ये है अपने चूरू जिले के अंदर। किसके लिए, ये जो है वो साथियों काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, काले हिरणों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, कौन सा अपना ताल छापर अभयारण्य चूरू, ठीक है। और बात करें यहाँ पे जंगली मुर्गों की, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे जो है वो ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा कौन सा, एक नंबर माउंट आबू, ठीक है। कनक सागर के बारे में आप क्या जानते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कनक सागर जो है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पे माउंट आबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई, ठीक है। राजस्थान के अंदर जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई, अगर मैं बात करूं जैव विविधता की, ठीक है, तो एक जो है वो अपना जैव विविधता दिवस आता है, कौन सा साथियों, जैव विविधता दिवस, ये जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, कौन सा अपना जैव विविधता जो दिवस है ये मनाया जाता है 22 मई को। तो जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना है ये किस वर्ष की गई, ठीक है, 2005 के अंदर, 2010, 2008 या फिर 2012, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का साथियों सही होगा, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना। बिल्कुल, जिनका यहाँ पे ऑप्शन संख्या साथियों आ रहा है कौन सा, नंबर सी, यानी कि 2010 के अंदर, ठीक है। जैव विविधता बोर्ड की जो स्थापना होती है वो होती है वर्ष 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर है, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ठीक है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी, ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1978 के अंदर। कब साथियों, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना है आरटीडीसी की ये कब होती है, ठीक है। तो ये होती है कब, वर्ष 1978 के अंदर, स्टार लगाना। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि आरटीडीसी की स्थापना कब होती है, ठीक है, कब होती है, 1978 के अंदर। अब मुझे बताइए कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है। बिल्कुल, जिनका यहाँ पे ऑप्शन संख्या बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आरटीडीसी का जो मुख्यालय है ये है अपने जयपुर जिले के अंदर। चलिए
अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है वो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है वो यहाँ पे एक सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बिल्कुल सही है। ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ठीक है, ये अपने जैसलमेर और प्लस इसके साथ में जो है वो बाड़मेर। ठीक है, तो जैसलमेर और बाड़मेर ये दो जिलों के अंदर विस्तृत है कौन सा अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे आगे जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, जोगनिया माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, अपने भीलवाड़ा के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद में सुनहरी कोटि सीकर, बताइए क्या है ये ऑप्शन जो है वो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। सुनहरी कोटि सीकर और उसके बाद में मूची महारानी की छतरी, कितने खंभों की, ये जो है वो साथियों अपने हैं किसकी, 80 खंभों की। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखें, ये अपने 80 खंभों की छतरी कौन सी, मूसी महारानी की छतरी। ठीक है, तो बिल्कुल मूसी ये बख्तियार सिंह की रानी थी। मूसी इसका जो निर्माण है वो करता किसने, विनय सिंह ने। ठीक है, तो अब बताइए सुनहरी कोटि कहां पर है भाई, टोंक के अंदर साथियों, कहां पर है सुनहरी जो कोटि है ये है अपने टोंक जिले के अंदर, न कि सीकर जिले के अंदर। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो सही हो जाएगा सी। ठीक है, सुनहरी कोटि जो है वो कहां पर है, टोंक जिले के अंदर। ठीक है, थोड़ी मेरी आवाज है वो धीरे आ रही है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, एक तो बुखार जो है मुझे छोड़ भी नहीं रहा है। देखो नेक्स्ट देखो कि राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ जो है वो किस वर्ष हुआ था। राजस्थान के अंदर ग्रामीण गौरव पथ, इसका जो संबंध है वो है सड़क से, सड़क मार्ग से। बताइए इसका जो शुभारंभ है वो कब होता है। ठीक है, 2014-15, 2015-16, 2018-19 या फिर 2019-20। बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा, ग्रामीण गौरव पथ योजना। बिल्कुल यहाँ पे जिनका ऑप्शन संख्या 1 आ रहा है उनका सही होगा 2015 और 16, और उस समय अपने राजस्थान के सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपसे जो है पूछा जा सकता है, उस समय सीएम थी कौन, वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, तो सीएम थी क्या, सीएम थे। वैसे ये सीएम जैसे होता है, पद होता है वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उसके लिए जो है वो बदलता नहीं है, वो सीएम सी में रहता है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर से होगा 2014 और 15। नेक्स्ट देखिए भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ठीक है, RSRTC, ठीक है, ये अलग है, RTDC अलग है, ये RSRTC ये अलग है। ठीक है, ये है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1967 में। कब होती है, 1967 में। और मुख्यालय इसका कहां पर है, मुख्यालय जो है वो है अपने जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, तो स्थापना 1964 और इसका जो मुख्यालय है वो है अपने जयपुर जिले का। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या साथियों सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1967 राजस्थान का जयपुर जिला, RSRTC। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला जो प्रश्न है वो अपना कह रहा है कि जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभ करके जो त्रुटिपूर्ण युग्म है उसको आपको जो है वो पहचान करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए दोसा मगर, क्या सही है, दोसा हमने पहले कहा था दोसा। ठीक है, खरगोश को दोसा। ठीक है, किसको दो, खरगोश को। तो यहाँ पे आपका ए जो है वो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि खरगोश को दोसा। ठीक है, तो यहाँ पे दोसा का जो है हो जाएगा खरगोश। ठीक है, और आपको बताना है कि ये किसका है पहले तो। ठीक है, ये मगर जो है वो किसका है भाई। ठीक है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि मगर जो है वो किसका जिला शुभकर है। ठीक है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। उसके बाद में जालोर का भालू सही है बिल्कुल, अजमेर का खड़मोर और भीलवाड़ा का मोर। उसके बाद में भरतपुर का जो है वो है सारस करेन, बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सही बात है, भरतपुर का सारस करेन। चलो भाई नेक्स्ट देखो, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर अवस्थित है। ठीक है, सिरोही या फिर बारा या फिर कोटा या फिर बूंदी। तो ये शेरगढ़ जो है वो कहां पर है, बारा के अंदर है। ठीक है, 2 पॉइंट यहां से बताऊंगा आपको शेरगढ़ को लेकर के। पहला पॉइंट, शेरगढ़ बारा के अंदर है और नदी कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले नदी और उसके बाद में इसको जो है वो क्या बोलते हैं। तो एक तो देखिए अगर बात करूं नदी की, ठीक है,
तो नदी जो है वो हो जाएगी परवन नदी। कौन सी? परवन नदी। देखो शेरगढ़ जो है ये परवन नदी के किनारे और बारां जिले के अंदर है और इसको बोलते हैं सांपों की शरण स्थली। ठीक है, शेरगढ़ को जो है वो साथियों सांपों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सांपों की जो शरण स्थली है वो अपने कहते हैं इसको, वो अपने कहते हैं शेरगढ़ अभयारण्य बारां को, और ये जो है परवन नदी के किनारे हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए सभी विद्यार्थी। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, मिट्टियों को लेकर के, और आपके टॉपिक के अंदर है राजस्थान की मृदा। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो बलुई मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और कच्छारी मृदा, तो कौन सा ऑप्शन इसका जो है वो से देखो काली मृदा। सबसे पहले हम बात करेंगे बलुई मृदा की। ठीक है, किसकी? बलुई मृदा। तो बलुई मृदा जो है ये जहां पर नदियों का प्रवाह ज्यादा है, ठीक है, जिन जिलों के अंदर साथियों नदियां जो हैं वो सर्वाधिक बहती हैं उसको बोलते हैं बलुई मृदा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे बलुई मृदा के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लाल मृदा की। ठीक है, तो लाल मृदा जो है ये तो हो जाएगी भाई किसके अंदर? उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, लाल मृदा जो है ये मुख्य रूप से उदयपुर और डूंगरपुर। बलुई मृदा, काली मृदा, काली मृदा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपने जो है वो साथियों कपास की फसल के लिए प्रसिद्ध है और इसको बोलते हैं वर्टिसोल्स मृदा। कौन सी मृदा? वर्टिसोल्स मृदा। और ये जो है वो हाड़ौती का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? अपने हाड़ौती पे जितने भी जिले हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर काली मृदा जो है वो कपास के लिए जो है वो प्रसिद्ध है भाई। तो इसके लिए हो जाएगा काली मृदा कौन सा अपना ऑप्शन संख्या जो है वो हो 4 नंबर। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो अब रह गए 2, एक तो बलुई मृदा और एक कच्छारी मृदा। तो कौन सा ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा? देखिए बलुई मृदा जो है ये अपने हो जाएगी कहां पर? ये हो जाएगी अपने, और फिर आएगा कच्छारी मृदा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हाँ जी, तो अपनी हो जाएगी बलुई मृदा। तो ये जो है वो टोंक, और देखिए सॉरी बलुई मृदा टोंक नहीं है, बलुई मृदा जो है ये अपने कहां पर है? बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, ये जो मृदा है ना बलुई मृदा, सॉरी मैंने आपको पहले क्या बता दिया, शायद थोड़ा गलत बता दिया, कि ये जो बलुई मृदा है ये अपने क्या है? ये मृस्थल वाली मृदा है। ठीक है, मृस्थल वाली मृदा है कौन सी? बलुई मृदा। और इसके अंदर जो है वो जल धारण की जो क्षमता है वो सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी बलुई मृदा, और ये बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर है। वो जो मृदा है वो जलोढ़ है, सॉरी, ठीक है, वो थोड़ी जलोढ़ है, माफ करना। ठीक है, वो अपनी कौन सी है? वो तो है भाई जलोढ़ मृदा जो नदियों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो है वो बलुई मृदा के लिए बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में कच्छारी मृदा। ठीक है, ये कच्छारी जो मृदा है ये टोंक, अलवर और धौलपुर के अंदर। ठीक है, कच्छारी, टोंक, अलवर, धौलपुर। और बलुई जो है ये रेतीली मृदा है। ठीक है, बलुई जो मृदा है इसको बोलते हैं रेतीली मृदा। ठीक है, तो ये हो जाएगी बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। वो जो नदियों वाले हैं ना सबसे उपजाऊ मृदा वो अपने जलोढ़ मृदा है। ठीक है, सॉरी, चलिए देखिए अपना नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास के लिए? तो कपास के लिए जो है वो अपने काली मृदा। ठीक है, कपास के लिए हो जाएगी कौन सी? काली मृदा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? मध्यम काली, यानी कि ऑप्शन संख्या आपका जो है वो यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, मध्यम काली हाड़ौती के पठार में, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का एरिया। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट देखो कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा जो है वो कब प्रारंभ हुई? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? जयपुर के अंदर जो है वो मानसरोवर से लेकर के चांदपोल तक। ठीक है, पहले यानी कि अब जो है वो फेज फर्स्ट के अंदर अपने जो है वो मानसरोवर से लेकर के चांदपोल तक मेट्रो जो है कब प्रारंभ होती है? तो ये होती है वर्ष 2015 के अंदर। ठीक है, जिनका ऑप्शन संख्या यहाँ पे जो है वो साथियों सी आ रहा है, और अच्छे से आपको जो है वो स्टार लगा देना, और ये क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर के अंदर छपेगा। ठीक है, तो 2015 के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर मेट्रो जो है वो प्रारंभ होती है वर्ष 2015 के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई अगला प्रश्न देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है? सर्वाधिक जो है वो है कोटा की। ठीक है, सर्वाधिक जो है साक्षरता वो किसकी है? वो है अपने कोटा की। और सबसे न्यूनतम किसकी है?
न्यूनतम जो है वो किसकी, अपनी जालोर जिले की भाई, ठीक है 54% यानी कि जालोर जिले की है, ठीक है। और सर्वाधिक जो है वो कोटा की कितनी, 76%। और जालोर की कितनी है, जालोर की जो है वो है साथियों 54%। तो ये आपको थोड़ा जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे राजस्थान की साक्षरता दर की, तो ये हो जाएगी 67.11%, ठीक है 67.11%, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या सही होगा 66.11%, ठीक है। सर्वाधिक किसकी है, कोटा की है, ठीक है। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम जालोर की 54, और सबसे अधिक जो है वो कोटा की। और पुरुष और महिला की बात करें तो सर्वाधिक जो है वो पुरुष साक्षरता दर और सर्वाधिक न्यूनतम जो है वो किसकी है, जालोर जिले की है। चलो नेक्स्ट देखो, महिला की कितनी थी, तो 52%, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक नंबर से हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 52, जादूर की सबसे कम है। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल के ऊपर है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी है बताइए, एडिसोल्स, वर्टिसोल्स, ठीक है, या फिर एडिसोल्स, एंटीसोल्स, ठीक है। तो एंटीसोल जो है ये मृस्थल वाली मृदा है, ठीक है। एंटीसोल जो है ये मुख्य रूप से साथियों मृस्थल वाली मृदा है, और मृस्थल का एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एंटीसोल्स यहाँ पे आ गया, यानी कि आपका जो है ऑप्शन संख्या यहाँ पे कौन सा होगा, बी से होगा, ठीक है। देखो एंटीसोल्स, एंटीसोल जो है ये एक मृस्थल वाली मृदा है, ठीक है। और ये जो है वो अपने आंटी जो है वो रहती है जैसलमेर में, तो आपका ऐसे जो है आपको सही करना है, ठीक है। तो एडिसोल्स और एंटीसोल्स। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, हाँ, राजस्थान की किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है, देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के अंदर लाल और पीली, देखो लाल मुख्य रूप से उदयपुर के अंदर है, और साथ में आ गया पीली, तो लाल पीली, और लाल पीली जो है ये है कहां पर, अपने लाल पीली मृदा जो है ये साथियों ऑप्शन संख्या डी के अंदर, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन संख्या डी सवाई माधोपुर और सिरोही, भीलवाड़ा और राजसमंद, ठीक है, इनके अंदर जो है वो लाल पीली मृदा पाई जाती है, बिल्कुल जिनका यहाँ पे ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर के अंदर जो है वो अपनी लाल पीली मृदा। चलो नेक्स्ट देखो, राजस्थान के अंदर लाल लोम मृदा जो है वो कहां पर पाई जाती है, ठीक है। लाल लोमी मृदा जो है ये हो जाएगी उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या कौन सा, सी से हो जाएगा, लाल लोमी मृदा। राजस्थान का कौन सा जिला, उदयपुर जिला भाई, कौन सा, उदयपुर जिला, बिल्कुल जिनका यहाँ पे सी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही है भाई, ठीक है, लाल लोमी मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन और शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन, और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान के अंदर कब लागू किया गया, ठीक है। तो ये बना कब है, ये बना तो है 1972 के अंदर, लेकिन राजस्थान में एक वर्ष बाद यानी कि 1 सितंबर को, कब, 1 सितंबर 1973 को, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1973, और साथ में सॉरी डेट याद रखनी है 1 सितंबर, कब की, 1 सितंबर 1973 को जो है इसको राजस्थान के अंदर लागू किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 1973। और चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान के अंदर नई वन नीति की जो घोषणा है ये साथियों कब हुई थी, ठीक है। 18 फरवरी 2008, 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2009, या फिर 28 दिसंबर 2009 को, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। और इस वन नीति के अनुसार, ठीक है, इस वन नीति के अनुसार राजस्थान के अंदर 20%, ठीक है, वनों का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। ये राजस्थान की प्रथम जो है वो वन नीति, और इसमें जो है वो साथियों 20% जो है वो वनों का लक्ष्य रखा गया। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे जो है वो साथियों पूछा जा सकता है कि प्रथम वन नीति में, ठीक है, कितने प्रतिशत वनों का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो ये अपने कितना, 20 यानी कि 20%। अब बताइए कि ये जो है वो कब आई थी पहली वन नीति, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही हो जाएगा, कौन सा, 18 फरवरी 2010, बिल्कुल, कब, 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की जो है वो प्रथम वन नीति जो है वो नई वन नीति जो है वो जारी की गई। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया 2010 वाला, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है, ठीक है। बेर और
खजूर अनुसंधान जो केंद्र है वो साथियों कहाँ पर है? ठीक है, बताइए भाई कौन सा यहाँ पे से होगा? ठीक है, उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर बीकानेर। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो साथियों यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा? बताइए खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, देखो एक तो है बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, एक है खजूर उत्कृष्टता केंद्र, तो वो कहाँ पर है? वो है अपने भोज का केंद्र। ठीक है, कहाँ पर है? भोज का। और ये कहाँ पर है? ये है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट केंद्र, तो वो भी जो है वो खजूर जो है। और यहाँ पे जो है वो आपका कौन सा? यहाँ पे आपका आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, वो उत्कृष्टता केंद्र है और ये जो है वो अनुसंधान केंद्र है, तो ये बीकानेर जिले केंद्र है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी जो स्थापना होती है वो होती है वर्ष 1978 के अंदर। कब होती है? वर्ष 1978 में जो है वो बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र की जो है वो स्थापना होती है। बिल्कुल इसका आपका जो है वो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पे जो है वो सही है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो, रुड़ा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रुड़ा जो है किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 95, 85, 91 या फिर 93? बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल यहाँ पे आपका बात हो रही है किसकी? रुड़ा की। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रुड़ा, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1995 यानी कि 1995। तो आपका एक नंबर यहाँ पे सही होगा 1995 के अंदर। बिल्कुल भाई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना अगला प्रश्न देखिए भाई। राजस्थान राजस्थान सॉरी राजस्थान राजस्थान वित्त कॉर्पोरेशन आरएफसी की स्थापना कब होती है? ठीक है, आरएफसी, ठीक है, राजस्थान वित्त कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है जयपुर के अंदर। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में इसका जो है वो साथियों अपने मुख्यालय है। ठीक है, जयपुर में इसका जो है वो साथियों मुख्यालय। अब बताइए कि इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष होती है? बिल्कुल भाई, कब होती है? 1955 में। ठीक है, जिनका यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा 1955 में। ठीक है, RFC 1955, ध्यान रखें डबल 5 है। ठीक है, 1955 RFC भाई। ठीक है, डबल 5। हाँ चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? बताइए भाई, वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई बताइए किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, देखिए सूर्यमल मिश्र, किसकी बात कर रहे हैं? सूर्यमल मिश्र की। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो देखिए सबसे पहले इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? बूंदी जिले से। ठीक है, और इन्होंने जो रचनाएं की है वो है किस भाषा के अंदर? मुख्यतः अपने हैं हाड़ौती के अंदर। ठीक है, हड़ौती भाषा में। और एक तो जो है वो इनकी रचना कौन सी है? वीर सतसई। इसके अलावा देखिए इसके अलावा है इनकी एक तो अपनी जो प्रसिद्ध है वंश भास्कर। ठीक है, कौन सी है? वंश भास्कर। मुख्यतः ये दोनों जो है बार बार पूछी जा रही है। ठीक है, तो एक तो इनका संबंध बूंदी से है, ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र, और वंश भास्कर और वीर सतसई। ठीक है, तो ये जो वीर सतसई है, ठीक है, ये जो अपनी वीर सतसई है, ठीक है, इनको जो है इसको जो है 1857 का जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, 1857 की जो क्रांति है उसके दौरान जो है इस वीर सतसई को लिखा गया। ठीक है, ये वीर रस प्रदान है। ठीक है, ये जो है वो अपनी वीर रस प्रदान है। ठीक है, तो इसमें बताइए कि ये जो है अपनी डिंगल में, किस में है? डिंगल भाषा में। तो आपका यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। सूर्यमल मिश्र की जो वीर सतसई और वंश भास्कर ये डिंगल केंद्र है। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? बूंदी से है। ठीक है, और ये हाड़ौती इनकी जो है वो भाषा हो जाएगी। ठीक है, ये 18 सेटिंग कौन सी अपनी? वीर सतसई। चलो भाई नेक्स्ट, महान कवि सूर्यमल मिश्र के बारे में कौन सा जो कथन है वो यहाँ पे गलत है? वंश भास्कर बिल्कुल सही है, वीर सतसई और वंश भास्कर। बूंदी के इतिहास का वर्णन तो बिल्कुल सही है, बूंदी के इतिहास का वर्णन। और देखिए इनकी कविता बहादुरी की भावना का उदय होता है, तो ये भी सही है कि बहादुरी की भावना, क्योंकि जो वीर सतसई है, ठीक है, वो 1857 का जो रेवोल्यूशन है, 1857 की जो क्रांति है उसके ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि इसमें जो है वो बहादुरी की भावना का विकास होता है या फिर उदय होता है। सही बात है। मेवाड़ के निवासी थे, तो यहाँ पे आपका ये गलत है, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है बूंदी से। ठीक है, और बूंदी जो है ये किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है हाड़ौती में। ठीक है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र। चलो भाई इसका डी सही हुआ। ठीक है, आगे देखिए भाई,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला प्रश्न और बेहतरीन क्वेश्चन कि निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कविराजा श्यामल दास कृत जो महत्वपूर्ण कृति है वो कौन सी है। ठीक है, वीर विनोद, वीर विनोद भाई, वीर विनोद जो है ये तो है श्यामल दास का, किसका है, ये तो अपने हो जाएगा श्यामल दास का, श्यामल दास। और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसका है, चंद्र बरदई, चंद्र बरदई। और आलाखंड, ये आलाखंड तो मुझे भी नहीं पता किसका है। ठीक है, तो इसका आप बताइए कि ये किसका है, आलाखंड आप बताना किसका है। ठीक है, मुझे तो नहीं पता आलाखंड किसका है। तो ये पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदई और श्यामल दास सूर्यमल मिश्रण और वंश भास्कर, ये जो है वो अपने किसकी है हो जाएगी किसकी। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है या इसमें पूछा श्यामल दास का, तो आपके ऑप्शन 1 नंबर से होगा वीर विनोद। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, मारवाड़ा प्रग नारी विगत, बताइए भाई मारवाड़ा प्रग नारी विगत, और जिसको जो है वो यानी कि ये कृति जिनकी है उनको जो है वो मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा था, किसने कहा था, कमेंट करेंगे कि मूर्णोत नेरसी को। ठीक है, अबुल फजल जो है वो साथियों किसने कहा था, तो मारवाड़ा प्रग नारी विगत। ठीक है, ये जो है वो किसकी है, ये है मूर्णोत नेरसी की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे जो है वो ऑप्शन संख्या कौन सा, सी बिल्कुल सही होगा, मारवाड़ा प्रग नारी विगत, और इनको कहते हैं मारवाड़ का अबुल फजल। ठीक है, तो किसने कहा था ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अबुल फजल जो है वो मूर्णोत नेरसी को किसने कहा था भाई। ठीक है, हाँ चलो भाई नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है, बताइए। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सोपन, या फिर जो है वो कौन सा सूड प्रबंध। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका जो है वो सही, देखो संगीत राज बिल्कुल सही है, संगीत मीमांसा है, संगीत सोपन, लेकिन सूड प्रबंध जो है ये कुंभा का नहीं है। ठीक है, सूड प्रबंध जो है ये साथियों कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो इसका आपका जो है वो ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, सूड प्रबंध जो है ये कुंभा का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साथियों। ठीक है, हाँ जी, 33 का गलत है, 33 में क्या बता दिए, अच्छा कुंभा, इसमें क्या देखिए कौन सा यहाँ पे जो है कुंभा का नहीं है, तो यहाँ पे संगीत, देखो संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध, ये सभी कुंभा के थे। ठीक है, तो इसमें सूड प्रबंध ये भी तो कुंभा का है, तो आपका यहाँ पे सी ये नहीं है, संगीत सोपन जो है वो कुंभा का नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और वो गीत गोविंद, इसके अलावा अपने संगीत रत्नाकर, ये सभी जो है कुंभा के थे, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, संगीत सोपन कुंभा का नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रंगे क्या लिखा है, रंगे राघव द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, रंगे राघव द्वारा जो है वो लिखित नहीं है, कौन सा रंगे राघव द्वारा, तो बताइए। मुर्दों का टीला ये तो है, कब तक पुकारूं ये तो बिल्कुल राघव जी का है। ठीक है, सीधा साधा रास्ता ये भी है, मिट्टी का कलंक, तो ये किसका हो जाएगा, मिट्टी का कलंक ये हो जाएगा यादवेंद्र शर्मा का। ठीक है, मिट्टी का जो कलंक है साथियों ये है किसका, ये तो है भाई यादवेंद्र शर्मा जी का। ठीक है, तो बाकी आपके तीनों मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं और सीधा साधा रास्ता, ये अपने हैं किसके, राघव जी के। ठीक है, मैंने इतने पढ़ा राघव जी, तो मिट्टी का कलंक ये यादवेंद्र शर्मा। चलिए देखो भाई नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्पद्रुम का रचनाकार है। ठीक है, कौन हो जाएगा राग कल्पद्रुम, तो इसका हो जाएगा पुंडरीक विठल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है वो सही होगा कौन सा, यहाँ पे हो जाएगा ये अपना पुंडरीक विठल। ठीक है, इसके लिए राग कल्पद्रुम, इसकी रचनाकार है पुंडरीक विठल। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा पुंडरीक विठल। भाव भट्ट जो है इनमें आता है अनूप सिंह का नाम। ठीक है, अनूप जितने भी है आपके जिस ये दो भाव भट्ट है ना, जिन कृतियों के आगे अनूप लग रहा है ना, अनूप, वो सभी किसकी है, वो सभी है अपने भाव भट्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी पुंडरीक विठल। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, हाँ जी, मणिकोल की फिल्म दुविधा ये किसकी कृति पर आधारित है, आज तक सुने यार। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि मणिकोल की फिल्म दुविधा जो है ये किसकी कृति पर आधारित है, आज तक सुने। विजयदान देता, यादवेंद्र शर्मा, कन्हैयालाल सेठिया, या फिर
नतमल जोशी। भाई बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। विजयदान देता, बिल्कुल जिनका यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, विजयदान देता, और इनको बोलते हैं बिज्जी, ठीक है। विजयदान देता जो है ये अपनी जो रचना है साथियों, ये सॉरी क्या लिखा है, बिज्जी के नाम से, ठीक है, किस नाम से, बिज्जी के नाम से लिखते थे, ठीक है। तो इसका आपका जो है वो ए से होगा। फिल्म दुविधा जो है ये बनी किसके ऊपर, विजय दान देता की तो वो कृति के ऊपर। कौन सी फिल्म अपनी बनी है, कौन सी, मणिकौल की जो फिल्म है ये है दुविधा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल जो है वो साथियों यहाँ पे नहीं है, ठीक है। रामदेवरा, देखिए रामदेवरा का संबंध जो है किसी धर्म से है, ठीक है, धार्मिक है, बिल्कुल है। जयसमंद, नाथद्वारा या फिर रणकपुर, ठीक है। तो रणकपुर के जैन मंदिर तो बहुत हो जाएगा। नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय वो भी एक धार्मिक है, ठीक है, श्री कृष्ण से संबंधित है नाथद्वारा वाला। तो यहाँ पे आपका जो है वो जयसमंद, ये जो है वो जयसमंद, ये एक झील भी है वैसे, जयसमंद झील, ये अपने किससे है, ये है भाई एक प्राकृतिक पर्यटन। कौन सा है साथियों, ये अपना जो है वो एक प्राकृतिक पर्यटन है, ठीक है। कौन सा पर्यटन, गलत लिखा, पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, ठीक है। तो ये हो जाएगी कौन सी, जयसमंद, और ये है कहाँ पर, ये जो है वो अपने जयसमंद झील उदयपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है, जयसमंद झील जो है वो है साथियों उदयपुर के अंदर, और यहाँ से जो है वो श्यामपुरा और भाट नहर निकाली गई है, ठीक है। कौन सी, एक तो श्यामपुरा नहर और एक कौन सी नहर, एक जो है वो यहाँ से भाट नहर, और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो है वो एक कृत्रिम झील है, कौन सी अपनी जयसमंद झील भाई, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पे सी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो कि ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजस्थान के राज्य पशु का जो दर्जा है ये साथियों कब दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऊंट को पशुधन श्रेणी में राजस्थान के राज्य पशु का जो दर्जा है ये कब दिया, 16 मार्च 2016, 30 जून 2014, 19 सितंबर 2014 या फिर जो 25 फरवरी 2016। तो इसको जो है वो दिया गया था कब, 19 सितंबर को, ठीक है। 19 सितंबर 2000 जो है वो अपने कब, 19 सितंबर 2000 सॉरी 30 जून 2014 को, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन संख्या 20 होगा, 30 जून 2014 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो अपना कह रहा है कि सिंकारा को वन्यजीव श्रेणी में राजस्थान का वन्यजीव श्रेणी में राजस्थान के राज्य सिंकारा पशु है, ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ। तो इसमें देखिए सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जैसे राजस्थान का राज्य पशु, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, सिंकारा। तो सिंकारा जो है इसको 1981 में, कब, 1981 में। और इसी के साथ में देखो ये तो है राजस्थान का राज्य पशु, ठीक है, राज्य ये हो जाएगा अपना राज्य पशु। और राजस्थान का सुनिए, राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावण है, ठीक है। तो अपना ये गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसको जो है वो 1981 के अंदर, कब, वर्ष 1981 में। तो इन दोनों को देखिए, सबसे पहले 1981 में एक तो है वो अपना जो सन है वो है 1981 और एक अपना है 1983। देखिए आपको दोनों में कन्फ्यूजन है कि 1981 वाला आप 83 में करेंगे और 83 वाला 81 में करेंगे। सबसे पहले सुनिए, सुनना है ऐसी बात कि जो 1981 में, यानी कि एक तो राजस्थान का राज्य पशु सिंकारा, ठीक है, और एक जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इन दोनों को जो है वो वर्ष 1981 में। आपको देखिए ध्यान से रखना कि ये जो 1981 है इन दोनों को सबसे पहले बढ़ाएंगे, किसको, एक तो गोडावण को और एक जो है वो चिंकारा। क्यों, क्योंकि अगर इनको 83 बनाया, देखो इनको जो है वो 1983 बनाया तो ये दोनों जो है वो साथियों भाग जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये दोनों भागने वाले हैं, कौन कौन से, सिंकारा और गोडावण। तो भाई गवर्नमेंट ने कहा कि ये दोनों जो हैं वो साथियों भाग जाएंगे, इसलिए इन दोनों को जो है वो सबसे पहले बढ़ा दो। तो इन दोनों को यानी कि गोडावण को और राज्य पशु चिंकारा को, इन दोनों को 1981 में बढ़ा दिया, ठीक है। फिर बात आती है 1983 की, किसकी, 31 अक्टूबर 1983 में, ठीक है। अब जो भागने वाले नहीं है इनको हम बढ़ाएंगे बाद में। तो एक तो देखिए राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा, रोहिड़ा। अब रोहिड़ा भाग कर कहाँ जाएगा, इसके टांगे है नहीं रोहिड़ा की, और एक जो है वो अपने खेजड़ी, ठीक है, कौन सा, खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। इन दोनों को जो है वो, ये राजस्थान का राज्य पुष्प है, ठीक है, ये तो है पुष्प और ये है वृक्ष,
तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी और राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा, रोइडा का फूल। ठीक है, इन दोनों को जो है वो 1983, क्योंकि ये दोनों भाग नहीं सकते तो इनको बनाया बाद में। और गोटावण और जो सिंकारा है, ठीक है, ये दोनों भाग सकते थे, इसलिए इन दोनों को जो है वो बना दिया 81 के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या 1 नंबर से हो जाएगा 1981। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, इसको राजस्थान का राज्य पशु 1981 के अंदर। अब बताइए इसका वैज्ञानिक नाम क्या। देखो कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, ये तो है ऊंट का, कोमिलस कैमिलस ड्रोमेडेरियस, ये किसका है, ये तो है अपना ऊंट का। ठीक है, गजिला बनेटी ऑडियोसिस, ऑडियोसिस नहीं है ये, ऑडियोसिस जो नागी सेप से, ये किसका है, ये तो गोडावण का है। ठीक है, गोडावण का हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे आपका ये गजिला बेनेटी। ठीक है, ये किसका है, ये अपने सिंकारा का है। ये किसका है, गजिला बेनेटी जो है ये है सिंकारा का, और कैमेलस ड्रोमेडिस जो है ये ऊंट का, और ऑडियोसिस ये नागरी सेप्स है, ये आपका किसका है, ये ऑडियोटेस नागरी सेप्स है गोडावण का। और गोडावण जो है वो है जैसलमेर का जिला सुंबकर, इसको बोलते हैं हुकना पक्षी। चलिए एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो एक कुबड़, दो कुबड़, एक, या कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा कौन सा, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या 1 नंबर से होगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। चलिए नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के राज्य पक्षी गोटावण का अन्य नाम है। ठीक है, राजस्थान के राज्य पक्षी गोटावण का जो है वो अन्य नाम कौन सा है, महासारंग, घोरार, हुकना पक्षी, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसको महासारंग भी कहते हैं, घुरार भी कहते हैं, हुकना पक्षी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी जो हैं वो इसके नाम है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। चलो गोडावण का सभी को पता ही है, वैसे गोडावण का ऑडियोसिस नेग्रिसेप्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 20 होगा। और ये ध्यान रखना, ये अपने सर्वाधिक जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, कहाँ पर है, जैसलमेर और बाड़मेर है, और यहाँ पर जो है वो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोरसेन वहाँ पे 12 के अंदर, और सांकलिया अजमेर के अंदर, वहाँ पर भी जो है वो गोडावण पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है अपने यहाँ पे ये राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो इसका आपका 20 से हो जाए। नेक्स्ट देखिए, अगला कि गोडावण को IUCN की रेड डाटा लिस्ट में किस वर्ष किस श्रेणी में शामिल रखा है। ठीक है, गोडावण को इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड डाटा लिस्ट में कौन सी श्रेणी में रखा है, सुवेद्य, संकटापन्न, संकटग्रस्त, या फिर गंभीर संकटग्रस्त। तो गोडावण की बात कहूँ तो इसको जो है वो रखा है इस गंभीर संकटग्रस्त में। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा कौन सा, 3 नंबर, गंभीर संकटग्रस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंभीर संकटग्रस्त। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। चलो भाई, खेजड़ी को, ठीक है, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। देखिए खेजड़ी जो है ये सबसे पहले तो देखिए कि भागने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसको जो है वो करेंगे 1983 में। कब करेंगे, 1983 में खेजड़ी को जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो घोषित किया गया। कब, अपने 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1983। तो इसका आपका जो है वो यहाँ पे ऑप्शन संख्या सही होगा कौन सा, 1 नंबर, 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है, खेजड़ी। अब सुनिए, खेजड़ी जो है वो इसको बोलते हैं जाटी वृक्ष। कौन सा वृक्ष, जाटी वृक्ष। एक तो ही ध्यान रखें। और एक जो है वो खेजड़ी की जो पूजा होती है ये होती है दशहरे पर। ठीक है, खेजड़ी की जो पूजा होती है वो कब होती है, 10 हरे के दिन होती है। ठीक है, 10 हरे के दिन खेजड़ी की जो पूजा है ये होती है 10 हरे के दिन। तो जाटी वृक्ष बोलते हैं, 10 हरे के दिन पूजा। और इसका जो राज्य वृक्ष है ये घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये किसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये है अपने किसका, ये है खेजड़ी का। ठीक है, किसका है, खेजड़ी का। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही का कौन सा, 2 नंबर, खेजड़ी। ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये है किसका, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसके अलावा देखिए ये अपने जो आम है, ठीक है, अपना जो आम है इसका नाम है वैज्ञानिक मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है,
कौन सा हो जाएगा, मेंजीफेरा इंडिका। ये अपने आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। और जो ये प्रोसोपेस ने दे दिया है ये किसका है, ये है अपने खेजड़ी का। ठीक है, तो इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या 2 से हो जाएगा खेजड़ी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न देखिए भाई, भारत सरकार द्वारा खेजड़ी वृक्ष के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया, बताइए कब किया। ठीक है, 22 अप्रैल 1988 को, 22 मार्च 1988 को, या फिर 5 जून, राष्ट्रीय कौन सा दिवस, पर्यावरण दिवस है 5 जून को और इसके अवसर पर, या फिर 16 सितंबर 1988 को। ठीक है, 16 सितंबर 1988, 5 जून 1988, 22 मार्च 1988, या फिर 22 अप्रैल 1988। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है अपने सही होगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 5 जून 1988 के दिन। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे 3 नंबर से होगा 5 जून 1988। खेजड़ी के वृक्ष के ऊपर जो है वो डाक टिकट यहाँ पे जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, खेजड़ी के लिए विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले नाम में से असंगत कौन सा है। सिंधी के अंदर सौकड़ा, कन्नड़ में जाटी, बंगाली में जो है वो कौन सा, बंगाली में इसको बोलते हैं, बंगाली में इसका नाम है अपना, बंगाली में जो इसका नाम है वो है साई साल, या फिर यहाँ पे जो है वो तमिल में पे मई। तो देखिए जाटी जो है ये अपने राजस्थान में है तो कन्नड़ में नहीं है। ठीक है, इसको जो है वो राजस्थानी भाषा में बोलते हैं जाटी। ठीक है, तो ये तो अपने यहाँ का है, तो इसका आपका जो है यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन से होगा कन्नड़ के अंदर, कन्नड़ में नहीं है, राजस्थानी में है जाटी। नेक्स्ट, रोहिडे को पुष्प का दर्जा, तो ये देखिए रोहिडे तो भागने वाला है नहीं, तो 83 के अंदर। ठीक है, 31 अक्टूबर 1983 को। ऑप्शन संख्या आपका सही कौन सा, 2 नंबर। ठीक है, रोहिडे को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया, तो ये 1983 के अंदर, 31 अक्टूबर 1983। डेट भी ध्यान रखें, 31 अक्टूबर 1983। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन और अपना लास्ट क्वेश्चन कि हाँ जी, जैसलमेर झील अवस्थित है, ठीक है, उदयपुर के अंदर, जयपुर में, कोटा में, या फिर बीकानेर में। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये अपने कहाँ पर है, ये अपने जो है हो जाएगी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका आपका 1 नंबर सही होगा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जैसलमेर झील। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। उसके जो है देखिए सबसे पहले हम करेंगे कल जो है अपनी ये जो क्लास जो आएगी वो आएगी एक मैराथन और वो आएगी हिंदी की। ठीक है, हिंदी की, जिसमें हम पूरी हिंदी को जो है वो कवर करेंगे। हिंदी का एक एक क्वेश्चन हिंदी की A to Z कंप्लीट हिंदी को करेंगे। उसके बाद में एक क्लास आपकी जो है वो मैराथन लगेंगे गणित की। ठीक है, मैथ की लगेंगे, तो उसमें आपकी जो है वो संपूर्ण गणित को बिल्कुल बेसिक से हर एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और साथ ही साथ जो है वो आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों के टाइप है जो सबसे ज़्यादा जो है वो साथियों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 क्लास मैराथन, एक तो आएगी हिंदी की और एक आएगी आपकी गणित की। तो जो विद्यार्थी चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये क्लासें आपको जो है बहुत फायदा करेगी परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।